पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जिस तरह से बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेने लगी है, उसमें बहुत सारी बातें अब देखने, समझने और सुनने को मिल रही हैं। उसी में एक खबर है कि 22 से लेकर के 24 तारीख तक बिहार और देश की राजनीति काफी गर्म रहेगी। एक तरफ जहां राम मंदिर के अयोध्या में उद्घाटन की बातें चल रही हैं, उसके लिए तैयारियां जोरों शोर से चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी 24 तारीख को एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने के में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर के नीतीश कुमार जदयू कार्यालय भी पहुंचे थे, लेकिन इससे भी बड़ी बात हम लेकर के आपके सामने आए हैं। आपको पता है कि दिल्ली में नीतीश कुमार के पैरोकारों में दो लोगों का नाम सबसे ऊपर आता है। एक है हरिवंश, तो दूसरी तरफ केसी त्यागी हैं। केसी त्यागी लगातार नीतीश कुमार के बातों को पब्लिक डोमेन में रखते हैं और विभिन्न पार्टियों के सामने भी रखते हैं। क्या विजन है नीतीश कुमार का, उस विजन को बेहतर तरीके से अगर कोई समझता है तो उसमें केसी त्यागी का नाम सबसे ऊपर आता है। एक बार फिर से केसी त्यागी ट्रेंड करने लगे हैं। केसी त्यागी का आगमन पटना होने वाला है। इस बीच में आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो मैसेज था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा करके उनका जवाब लेकर के केसी त्यागी पटना पहुंच रहे हैं। इस बीच हमने आपको कई बातें बताई, केसी त्यागी के कई बयान हमने आपको बताया कि केसी त्यागी जिस तरह से लगातार अब पुरानी बातों को लेकर के नए तरीके से नए रैप में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि ये किस तरफ मुड़ रहा है बिहार की राजनीति और जदयू का जो आगे का प्लानिंग है। इन सारी बातों को लेकर के अब केसी त्यागी के बयान पर चर्चाएं भी होनी लाजमी है, क्योंकि केसी त्यागी ने एक तरफ जहां रोहिणी आयोग की बात की थी, वहीं आपको बता दें कि केसी त्यागी ने एक और बड़ी बात की है और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण को लेकर के उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का नाम लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जातीय गणना का रिपोर्ट कहीं ना कहीं सीधा नहीं बल्कि उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है महागठबंधन की तरफ। तो इसका फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को घेरने की तैयारी है। तो वहीं नीतीश कुमार ने दूसरा दांव खेल दिया है आरक्षण वाला। अब आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए उन्होंने गेंद केंद्र के पाले में डाल दिया है और इसी को लेकर के अब रोहिणी आयोग के रिपोर्ट की भी चर्चा होने लगी है। जस्टिस रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में क्या है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं, हमने लगातार चर्चा किया है। इन सारी बातों को लेकर के अब पिछड़ों को और अति पिछड़ों के साथ साथ सब गरीब सवर्णों की भी बात करने लगे हैं जनता दल यूनाइटेड के लोग। आपको बता दें कि 22 जनवरी को जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो उसके 2 दिन के बाद बिहार में भी एक बड़ा कार्यक्रम 24 तारीख को होने जा रहा है, जो कि वेटनरी ग्राउंड मैदान पर होगा और वो है कर्पूरी जयंती का। इससे पहले आपको बता दें कि 22 तारीख को ही कर्पूरी जयंती को लेकर के तैयारियों को लेकर के और एक बड़ी गोष्ठी को लेकर के वहां पुराने समाजवादियों को जुटान करके 22 तारीख को कर्पूरी ठाकुर के कर्पूरी ग्राम में समस्तीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी है, जिसमें समाजवादियों का महाजुटान होगा। इन सारी बातों को लेकर के कर्पूरी ठाकुर के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की बात से लेकर के अन्य कई तैयारियों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि इन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ अब पूरी तरह से ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार का जो संदेश था, मैसेज था, वो नरेंद्र मोदी को पहुंचाने के बाद अब एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं पटना। उस मैसेज का जवाब लेकर के आ रहे हैं, उस मैसेज का जवाब लेकर के पहुंच रहे हैं पटना केसी त्यागी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक जो कहा जा रहा है कि एक बड़ा कहीं ना कहीं खेल होने वाला है। क्या होगा, क्या उलट पुलट होगा, इसकी तैयारियां हमें भी है, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर होना क्या है। लेकिन एक बात मान के चलिए कि पूरी तरह से केसी त्यागी ने दिल्ली में जो पूरा जमीन सेट किया है, उस जमीन पर अब कौन सी फसल उगाई जाती है, क्या नीतीश कुमार केसी त्यागी के इस बयान के बाद और इस तरह के व्यवस्थाओं के बाद अपना विचार बदलते हैं। 22 से 24 तारीख तक उलट पुलट की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। क्या होता है हमारी नजर बनी हुई है, चाहे वो अयोध्या में हो या फिर पटना में, दोनों ही कार्यक्रम पर हमारी नजर है। क्या निकल करके सामने आता है आपके सामने हम जल्दी ही रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर लीं 9386816700। धन्यवाद।